हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 30 डे पीएचपी चैलेंज। और आज है हमारी चैलेंज का डे नंबर 26। और आज हम देखने वाला है कि किस तरीके से हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं, एंड दैट इज द वन ऑफ द इजीएस्ट टास्क इन पीएचपी। डेटा को डिलीट तो करना है मुझे। देखिए, हमने क्या किया था, यहाँ पे कुछ डेटा को ऐड करवा के रखा है। तो मैंने यहाँ पे 3 रिकॉर्ड ऐड करवा दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है। तो मैं किस तरीके से रिकॉर्ड को डिलीट करवा सकता हूँ वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एंड नाउ यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर देता हूँ लाइक एक्शन नेम से। एंड देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे अब मुझे एक डिलीट की लिंक चाहिए। सो व्हाट आई विल डू हियर, मैं यहाँ पे एक ahref क्रिएट कर देता हूँ। एंड नाउ ahref क्रिएट करने के बाद उसके अंदर लिंक इसी पेज के ऊपर मुझे डिलीट करवाना है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ add_blog.php क्वेश्चन मार्क। देन मैं यहाँ पे दे देता हूँ did इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क php, एंड देन इको डॉलर। देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रो अंडरस्कोप ब्लॉग ऑफ ब्लॉग अंडरस्कोप आईडी। तो इस तरीके से क्या होगा, मुझे मेरी आईडी मिल जाएगी। चलिए चेक करते हैं कि हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और यहाँ पे बीच में मैं लिख देता हूँ डिलीट। सेव करने के बाद इसे कर देते हैं हम रिफ्रेश। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास लिंक आ चुकी है। और मुझे देखिए, अगर आप कॉर्नर के ऊपर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो देखिए आपको एक आईडी दिख रही होगी लाइक DID2, DID3, DID1। तो ये मेरे पास एक आईडी आ चुकी है। यहाँ पे आपको अगर इसको क्लास देना है तो आप अपने हिसाब से क्लास दे सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा और प्रॉपर बनाना है तो मैं यहाँ पे BTN हाइफन डेंजर दे देता हूँ। एंड देन अब इसको एक बार करके देखता हूँ मैं रिफ्रेश। दैट्स इट। सो मेरा डिलीट का बटन आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट की लिंक के ऊपर क्लिक करवाना है। सो माय फर्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है इफ इज सेट। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे अगेन इफ। देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज सेट डॉलर अंडरस्कोप रिक्वेस्ट ऑफ DID, जो हमने पहले भी लिखा था वही। अब इसको हम क्या करते हैं, डॉलर DID यानी कि ब्लॉग आईडी इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोप रिक्वेस्ट ऑफ DID। जो मेरा ब्लॉग की आईडी है वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर दी है अब। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे डिलीट का टास्क परफॉर्म करना है। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, तो मुझे पर्टिकुलर इमेज को भी डिलीट करवाना है वहां से। जो हमारी इमेज है उस इमेज को भी रिमूव करवाना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉलर SCL अंडरस्कोप DEL इज इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ब्लॉग अंडरस्कोप MST। चलिए, एंड नाउ यहाँ पे हम लिख देते हैं वेर ब्लॉग अंडरस्कोप आईडी इज इक्वल्स टू करके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, तो यहाँ पे कर देता हूँ डॉलर BID। दैट्स इट। तो यहाँ पे मेरी ब्लॉग आईडी हो गई डॉलर RES अंडरस्कोप DEL इज इक्वल टू डॉलर कॉन ऑफ क्वेरी डॉलर SCL अंडरस्कोप DEL। अब इससे क्या होगा, तो इससे देखिए मुझे सारे रिकॉर्ड में फेच करवा रहा है। और वहां से मुझे क्या करना है, वहां से मुझे पर्टिकुलर जो मुझे ब्लॉक डिलीट करवाना है उसकी इमेज को गेट करवाना है, उस इमेज का नेम गेट करवाना है। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉलर रो अंडरस्कोप डिलीट इज इक्वल टू डॉलर RES अंडरस्कोप डिलीट ऑफ fetch अंडरस्कोप ऑब्जेक्ट। एंड देन अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉलर IMG इज इक्वल्स टू करके मैं कहता हूँ डॉलर रो अंडरस्कोप ब्लॉग ऑफ, एंड देन माय फील्ड नेम यानी के ब्लॉग अंडरस्कोप IMG। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, मेरी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रिकॉर्ड को डिलीट करना है। सो डॉलर डिलीट इज इक्वल टू डिलीट फ्रॉम ब्लॉग अंडरस्कोप MST वेर। वेर लिखने के बाद वही जो हमने पहले भी लिखा था, ब्लॉग अंडरस्कोप ID इज इक्वल टू डॉलर BID। एंड देन हम लिखेंगे डॉलर कॉन ऑफ क्वेरी। एंड डॉलर कॉन ऑफ क्वेरी लिखने के बाद डॉलर DEL। तो चलिए, इससे क्या हो गई, मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। एंड क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब मुझे मेरी इमेज को डिलीट करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा अनलिंक। अनलिंक लिखने के बाद मेरा पाथ, तो मेरा पाथ क्या है, तो मेरे फोल्डर का नेम, सो ब्लॉग IMG स्लैश एंड देन डॉट करके डॉलर IMG। दैट्स इट। मेरा अनलिंक भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अनलिंक लिखने के बाद अब ये अनलिंक हो जाए, उसके बाद मुझे क्या करना है,
तो मुझे इसको रीडायरेक्ट करवाना है वापस इसी पेज के ऊपर। सो मैं लिखूंगा हेडर एंड देन यहाँ पे हम लिख देंगे लोकेशन एंड देन एड अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट php, डेट्स इट। तो हम वापस इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। चलिए चेक करते हैं कि मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एज वेल एज मेरी इमेज डिलीट हो रही है कि नहीं हो रही है। सो मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद कोई भी एक रिकॉर्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। एज वेल एज मैं जाता हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एंड एक बार यहाँ पे चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए मेरी इमेज अभी भी मुझे दिख रही है, मीन्स मुझे मेरा पाथ नहीं मिल रहा है प्रॉपरली। सो गाइज यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी थी, जो कि मैंने 2 बार डिलीट करने के बाद मुझे पता चला कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक क्या की थी। तो मैंने यहाँ पे कर दिया था रो अंडरस्कोर ब्लॉग, यहाँ पे मुझे लिखना था रो अंडरस्कोर डिलीट एंड नाउ अब मुझे करना था डिलीट। एक बार फिर से मैं करता हूँ, पहले मैं एक 2 रिकॉर्ड इंस्टॉल कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ एंड उसके बाद करके देखता हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर चुका हूँ एक और यहाँ पे देखिए अब मैंने जो गलत था उसको करेक्ट कर लिया है। यहाँ पे रो अंडरस्कोर डिलीट ही मैंने रख दिया है। अब मैं ट्राई करता हूँ डिलीट करने के रिकॉर्ड को। मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया एंड चेक करता हूँ एक बार यहाँ पे। तो अब देखिए मुझे मेरी इमेज नहीं दिख रही है, दैट मीन्स मेरी इमेज अब डिलीट हो चुकी है। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो ये था हमारा डिलीट का कोड जो कि अब परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर आपको सिर्फ डिलीट करना है, आपके पास इमेज नहीं है, तो आपको ये वाला जो कोड है वो लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये जो 4 लाइन 3 लाइन है वही लिखनी है और ये वाला कोड अनलिंक भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अनलिंक सिर्फ इमेज को डिलीट करने के लिए था। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम डिलीट का कोड कर सकते हैं पीएचपी में। तो अगर ये कोड पसंद आया हो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।